सर्गक्रम विवादेपि न स षष्ठरिविद्यते शतस्त्व सद्भ्यो भक्त्या निराकार्यतया क्वचित्। सर्गक्रम विवादेपि न स षष्ठरिविद्यते। सत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। सदैव सौम्य दग्रमासीत। और कहीं असत से वर्णन है। सत से जो वर्णन है वो तो मुख्य है। असत से वर्णन है वो क्या है? गौण है। भक्तिया भाक्त प्रयोग। भक्त माने गौण। भक्ति का अर्थ होता है गौण। अर्थात जहाँ पर कहा गया है सिद्धांत पक्ष की ओर से कि असत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहाँ भाष्यकार भगवान ने असत का अर्थ अव्याकृत या अव्यक्त किया। भागता प्रयोग है। सर्वथा अलीक बंध्यापुत्र आदि के समान असत पदार्थ के लिए वहाँ असत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अव्यक्त के अर्थ में असत शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते न सत उच्यते न असत उच्यते। यहाँ भी गीता के 13वें अध्याय में न व्यक्त न अव्यक्त अर्थात क्षर अक्षर दोनों से अतीत पुरुषोत्तम तत्व है। तो यहाँ पर असत शब्द का प्रयोग अभावार्थक नहीं है, अव्यक्त के अर्थ में है, इसलिए भाक्त है। भाक्त माने गौण। भक्ति शब्द का अर्थ गौण होता है। निराकार्यतया क्वचित। और कहीं कहीं पर छांदोग्य श्रुति में कथम असता सज्जायेत, किन्हीं का कहना है कि सृष्टि के पूर्व सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य असत ही था, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति हो। वहाँ उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में असत बौद्धों का असत कारणवाद, उसका निराकरण करने के लिए कहा है। इसीलिए निराकार्यतया क्वचित। जहाँ स्वपक्ष में असत से सत की उत्पत्ति का वर्णन है, वहाँ असत का अर्थ अव्याकृत या अव्यक्त है। और जहाँ पूर्व पक्ष में असत से सत की उत्पत्ति है, वहाँ निराकरण कर दिया गया। वहाँ असत का अर्थ अभाव है। तो कहीं अभाव अर्थ होता है, कहीं अव्यक्त अर्थ होता है। अपने पक्ष में अव्यक्त का अर्थ असत का अर्थ अव्यक्त है। और जब हम परपक्ष का चित्रण करते हैं बौद्धों के मत का, नैरात्म्यवादी बौद्धों का, वहाँ उनके मत में जो असत है वह भावार्थक है। यहाँ सत के विपरीत असत नहीं मानना चाहिए। स्वपक्ष में सत का अर्थ सत ही है और असत का अर्थ अव्यक्त। व्यक्त से विलक्षण का नाम अव्यक्त है। इंद्रिय गोचर जो है वो सत हुआ। सत्य किसको कहते हैं? बृहदारण्य के अनुसार सत और तत्, सत सत दोनों सत्य बन गया। सत्य माने पृथ्वी जल तेज। यह जो मूर्त पदार्थ हैं ये सत्य हो गए, और अमूर्त पदार्थ जो है वायु और आकाश, उसका नाम असत्य हो गया। दोनों मिलाकर सत्य हो गए। अब वो कृष्ण जन्माष्टमी तक ऐसे ही करेंगे। गौरी संप्रदाय में विद्या का ह्रास कीर्तन के नाम पे हो गया। बहुत बड़ी क्षति हुई कीर्तन से, दुरुपयोग हो गया ना। अब ये लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं। वहाँ कीर्तन अखंड, वहाँ कीर्तन करो। माइक से कीर्तन किसने कहा करने के? माइक से 24 घंटा कीर्तन करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? न पढ़ने दो, न लिखने दो, न ध्यान करने दो। तो भक्ति का बवंडर, क्या किसी भी वस्तु का अतिरेक होने पर धर्म का लोप हो जाता। कीर्तन और भक्ति के नाम पर क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया। कम्युनिस्ट आ जाते हैं। फिर कीर्तन करते रहो, वर्णाश्रम धर्म छोड़ दो, ध्यान पूजन स्वाध्याय छोड़ दो, तो कम्युनिस्ट राज्य करेंगे। वही हुआ।
बौद्धिज्म के गर्भ से कम्युनिस्ट निकल आया कहाँ, चीन में, और कीर्तन के गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया बंगाल में। इसलिए हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए। कीर्तन का बहुत महत्व है, लेकिन माइक से चिल्लाते रहो, न सोओ न सोने दो, न अध्ययन करो न अध्ययन करने दो, न ध्यान करो न ध्यान। कीर्तन का महत्व है, माइक क्यों लगाते? माइक लगाओ तो 1 घंटा लगाओ, 24 घंटा कीर्तन करोगे माइक से तो क्या पढ़ना लिखना ध्यान क्या होगा? विद्या का विलोप हो जाएगा। न तावत अस्ति सृष्टि क्रमे विगानम श्रुति नाम अविरोधात। अब कहते हैं, आप जो कहते हो सृष्टा के क्रम में विगान है, उसका परिहार तो हमने कर दिया। सत से ही सृष्टि का सर्वत्र वर्णन है। जहाँ असत शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रयोग है वह? भाक्त माने गौण प्रयोग है। वहाँ पर असत का अर्थ सत विपरीत नहीं है, वहाँ पर असत का अर्थ है अव्यक्त या अव्याकृत। सद विलक्षण है, अभावार्थक सत असत का प्रयोग नहीं किया गया। और जहाँ बौद्धों के मत का निराकरण है, वहाँ पर असत शब्द का प्रयोग अभावार्थक है। तो विपक्ष की ओर से जब असत कारणवाद का प्रस्थापन किया गया, तब उसका निराकरण किया गया। कथम असता सज्जायेत। अब कहते हैं कि सृष्टि परक वचनों में विगान है, कहते वो भी नहीं है। श्रुति नाम अविरोधात, श्रुतियों में अविरोध है। कहीं क्रम की विवक्षा है, केवल कहीं पर कार्यत्व को प्रदर्शन करना है, कहीं अंतर्भाव की शैली है। वो सब संगत लगाने की विधा जिनको प्राप्त है, उनकी दृष्टि में सृष्टि परक श्रुतियों में भी कोई विगान परिलक्षित नहीं है। उसका समाधान स्वयं सूत्रकार महाभाग ने किया है। तथा ही अनेक शिल्प पर्यवदातो देवदत्ता प्रथमं चक्रदंडाधिकरोति अथ तदुपकरणः कुंभं कुंभोपकरणस्तदाहरत्युदकम् उदकोपकरणश्च संयवनेन गोधूमकणिकानां करोति पिंडं पिंडोपकरणस्तु पचति घृतपूर्णं तदस्य देवदत्तस्य सर्वत्रैतस्मिन् कर्तृत्व शक्यम वक्तुम देवदत्ता चक्रादि संभूतम तस्मात् चक्रादेह कुंभादिति। अब कहते हैं, भामतीकार वाचस्पति मिश्र लिखते हैं, अनेक प्रकार की कला शिल्प कला के योग से एक वस्तु की संरचना होती है। देवदत्त नामक कोई व्यक्ति है, चक्र दंडादि घट बनाने की जो यंत्र है वो चक्र चक्की दंड उसमें लगा होता है, जिसको चलाते हैं। पहले उसकी संरचना करता है या उपलब्ध करता है, उसके उपकरण, फिर उसके बाद मिट्टी इकट्ठा करता है। स्निग्ध मिट्टी को कुंभ घट का रूप प्रदान करता है। कुंभोपकरण, कुंभ के बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जो भी चेष्टा चाहिए, तदनुकूल व्यापार, उसके अनुसार क्या होता है, कुंभ का घट का निर्माण कर लेता है। अब घट को पका लेता है। कच्चे घट में तो पानी क्या रखेंगे, जब घट पक जाता है तब क्या करते हैं, उसमें जलाहरण जल भर देते हैं। उसके बाद पूरी पकाने की योजना बनती है, हाँ, पिकनिक पार्टी या घर में ही भंडारा। उदकोपकरणश्च संयवनेन, अब उससे घड़े से पानी निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, गेहूं के आटे को गीले करते हैं, फिर उसे पिंड का रूप, गोले का रूप प्रदान करते हैं। फिर बेलते हैं। बेलने के बाद भट्ठी चेता कर, जो चेता होता, भट्ठी चेती होती है,
कड़ा में घृत तेल इत्यादि रख करके, घृत या तेल रख करके उसमें डालते हैं। इस प्रकार गेहूं की पूरी बना लेते हैं। तो देवदत्त बना लेता। पचत घृत पूर्णम तदस्य देवदत्त सर्वत्र तस्मिन् कर्तृत्वात्। अब देवदत्त की आग कर्तृत्व सब में है। घट बनाने की सामग्री का संकलन करना या निर्माण करना, फिर चक्र चीवरादि के द्वारा घट को बना लेना, फिर घट को क्या है कालक्रम से सुखा के पका लेना, फिर पकाने के बाद जल भर देना, फिर उसके बाद पूरी बनाने के लिए गेहूं को आटा का रूप देना, फिर पात्र में घड़े से पानी को निकाल करके उसे गूंदना, गीला करके गूंदना, फिर पिंड का रूप देना, उधर भट्ठी चेताना, उस पर बर्तन रखना, उसमें घृत तेल डालना, इसके बाद पूरी को बेल करके उसमें डालना, फिर उसको यों करके फिर पूरी का रूप प्रदान करके पका करके देवदत्त क्या करता है अपने भोजन करता है, मित्रों को भोजन कराता है, पिकनिक पार्टी बन जाती है। यहाँ पर कार्य में भेद होने पर भी कर्ता में भेद नहीं है। जिस देवदत्त ने चक्र चीवर आदि सामग्री को संकलित करके घट बनाया, घट बनाने का जो प्रकार है, मिट्टी लेगा, उसे गीली करेगा, उसको पिंड का रूप देगा, पिंड को फिर चक्के के माध्यम से घट का रूप देगा, फिर घट को सुखाएगा, फिर पकाएगा, फिर उसमें जल, सारा कर्तृत्व किसका है? देवदत्त का है। अंत में पूरी बनाने तक की विधा देवदत्त की है। कार्य में भेद होने पर भी और क्रम भी बना लिया। कार्य में क्रमिक भेद होने पर भी कर्ता में भेद नहीं है और क्रम से कर्ता ही घट बनाने से लेकर जलाहरण से लेकर पूरी छानने तक का कार्य करता है। तो देवदत्त कर्तृक ये सब कार्य हो गए या नहीं? असमय अब अगर इतना न कहें, देवदत्त ने घड़ा बनाया, पानी भरा, पूरी छान ली, इसमें बीच की चीजों का लोप कर दिया तो भी उसको ग्रहण करना पड़ेगा या नहीं? देवदत्त ने घड़ा बना के उसमें पानी रखा, पूरी बनाने की सामग्री से पूरी बना ली। अब इतना ही कह दें तो क्या बिगान हो गया? आखिर देवदत्त तो कर्ता के रूप में ज्यों के त्यों विद्यमान है। अब क्रिया में का निरूपण में संक्षेप कर दिया तो और विस्तार कर दिया तो अंतर क्या पड़ा? क्या व्यावहारिक धरातल पर अब पूरा खोल के कहें तो जो बताया, यों चक्र चीवर इन सब को इकट्ठा करो, यों मिट्टी गीली करो, पहले क्या है चूर्ण इकट्ठे करो, फिर गीली करो, फिर उसको यों करो, पिंड बनाओ, फिर कपालक द्वय, नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, फिर यों 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 घट बनाओ, फिर घट को सुखाओ, फिर पकाओ, उस पर पानी रखो, इधर चूल्हा चेताओ, फिर गेहूं को आटा का रूप दो, फिर उसको गीली करो, पिंड बनाओ, फिर पूरी बनाओ, फिर छानो। इतनी सारी क्रिया का वर्णन कहीं हो और कहीं घट बनाया, पानी रखा, पूरी छान ली, केवल संक्षेप में इतना ही कह दिया तो फिर क्या हुआ? कर्ता में कोई परिवर्तन हो गया क्या? कर्ता तो वही है। क्रिया में संक्षेप होने पर भी कर्ता में विकृति कहाँ आई? क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो अरे भाई मैं यहाँ से कटक गया, बस हो गया। अब एक व्यक्ति का यहाँ से गया अमुक जगह, फिर वहाँ पर भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर के बाद कटक गया। एक व्यक्ति का यहाँ से कटक गया तो गंता तो एक ही हुआ ना। अब वर्णन उसने कह दिया कटक पहुँच गया, पुरी से चला कटक पहुँच गया। एक ने मार्ग का वर्णन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई कर्ता में क्या अंतर पड़ गया? कर्ता में क्या कुछ क्रम छुपा लिया? बस यहाँ से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कटक, मैंने बीच का एक क्रम ले लिया। तो बीच के जो क्रम है वो तो एक एक कदम का वर्णन तो नहीं किया गया ना।
साक्षी गोपाल गया या क्या क्या गया, उसके बाद भुवनेश्वर से कटक पहुंच गया। मैं यहाँ से कटक पहुंच गया, भाई भुवनेश्वर होते पहुंचा, फिर खुर्दा भुवनेश्वर होते हुए पहुंचा, फिर बाट मंगला खुर्दा। ये अब वो लंबा बोलो तो अंत में देवदत्त कटक पहुंचा। अब पहुंचने के क्रम का संक्षेप में वर्णन हो, वर्णन बीच में न हो, अंत में कर्ता पर क्या असर पड़ गया, गया ही हो तो। क्रम का सांगोपांग वर्णन हो तो, वर्णन संक्षेप में हो तो अंत में कर्ता पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। और जहाँ विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, वो सांगोपांग प्रक्रिया है। नहीं तो भाई तेज जल पृथ्वी, आखिर सृष्टा ने तेज बनाया, जल बनाया, पृथ्वी बना दी, आकाश भी बनाया, वायु भी बनाया, बस क्रम में संकोच कर दो तो देवदत्त खुर्दा और क्या भुवनेश्वर और कटक पहुंच गया। अब वो पुरी से इतना छोड़ दिया तो भी कटक तो गया ही। तो यह हुआ, इसको लेकर कोई कर्ता जो सृष्टा है उसमें विगिति की प्राप्ति नहीं। शक्यश्च देवदत्तात् कुंभः समुद्भूतः तस्माद् उदक आहरणादि इत्यादि। इसको तो हम कह ही सकते हैं कि देवदत्त से जन कर्तु प्रकृति के अनुसार बोल रहे, देवदत्त से कुंभ की उत्पत्ति हुई। देवदत्त ने घड़े को बनाया, एक बोलने की विधा यह है। एक है पंचमी, देवदत्त से कुंभ की उत्पत्ति हुई। देवदत्त निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारण की शैली में बोलते हैं। जन कर्तु प्रकृति वैयाकरणों का एक सूत्र है, उसके अनुसार। तो देवदत्त कुंभा समुद्र, देवदत्त ने घड़ा बनाया, देवदत्त से घड़ा उत्पन्न हुआ, दोनों बोलने की शैली है। यहाँ भामतीकार ने यह लिया, सत्यंच देवदत्तात् कुंभः समुद्भूतः। या तो कह ही सकते हैं सिद्धि होता है कि देवदत्त से कुंभ की निष्पत्ति हुई, तस्माद् उदक आहरणात् इत्यादि। उस घड़े से क्या हुआ, उदक का आहरण हुआ, अर्थात वो घर तालाब में या सरोवर में या कुएं के पास जाकर जल उसमें भर दिया, घर में ले आया, पूरी पकाने की सारी विधा की, पूरी बना दी। पूरी बनाने में घड़े के जल का उपयोग हो गया। नहीं अस्त्य संभव सर्वत्र अस्मिन् कार्य जाते क्रमवत्यपि देवदत्तस्य साक्षात् कर्तृरनुस्यूतत्वात् तथेहापि। यहाँ पर कहते हैं कुछ असंभव नहीं है, सर्वत्र जितने भी कार्य हैं सबका संपादक देवदत्त ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए, साक्षात कर्तृत्व भगवान का ही सिद्ध होता है। सृष्टि की संरचना में आकाश की संरचना करें तो भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ, भगवान से वायु उत्पन्न हुआ, भगवान से तेज उत्पन्न हुआ, भगवान से जल उत्पन्न हुआ, भगवान से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यूं कहें, या भगवान ने तेज बनाया, भगवान ने जल बनाया, भगवान ने पृथ्वी बनाई, या भगवान ने आकाश बनाया, भगवान ने वायु बनाया, भगवान ने तेज बनाया, भगवान ने जल बनाया, भगवान ने पृथ्वी बनाई। यूं कहें, सब जगह भगवान को कर्ता रूप में ले आवें। या भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, तो वायु अपने आप वहां पर भी आकाशाद वायु, इसका अर्थ क्या हुआ, आकाश की संरचना के अनंतर भगवान ने वायु बनाया। ऑल ऑफ सडन एकाएक आकाश से वायु टपक पड़ा, ऐसा नहीं। वहां भी कर्तृत्व किस पर जाएगा, भगवान पर। और वायु से तेज उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ क्या करेंगे, आकाश के बाद वायु, वायु के द्वार से भगवान ने तेज बनाया, तेज के द्वार से भगवान ने जल बनाया, जल के द्वार से भगवान ने पृथ्वी बनाई। सब जगह कर्ता के रूप में भगवान को बैठाएंगे।
यद्यपि आकाशादि क्रमेण एव सृष्टि तथापि आकाशानल नीलादौ तत् तत् साक्षात् परमेश्वरस्य कर्तृत्वात् शक्यं वक्तुं परमेश्वरादाकाशः सम्भूतः इति वायुः तेजः इस प्रकार से शक्यं च वक्तुं परमेश्वरात् अनलः सम्भूतः इत्यादि। अब कहते हैं यद्यपि आकाशादि क्रम से ही सृष्टि की संरचना होती है, यानी आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की संरचना होती है। तथापि आकाशानलानिनादौ अनल अनिल, अनल माने वायु, अनिल माने तेज आग, अनिल अनल, अनल माने आग, अनिल माने वायु, नाम उल्टा लिया, अनल पहले लिया, अनिल, अनल अनिल, अनल माने कितना भी दो अलम नहीं, पेट भरता नहीं, किसका? अग्नि तत्व, अनल अलम नहीं, अनिल वायु, अनल अनिल सब तत्त साक्षात परमेश्वर से कर्तृत्वात् शक्यम वक्तुम, उस क्रम को यूं भी बोल सकते हैं भगवान ने आकाश बनाया, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, इसको बोल सकते हैं भगवान ने तदनंतर वायु की रचना की, तदनंतर उन्होंने तेज की रचना की, तदनंतर उन्होंने जल की रचना की, तदनंतर उन्होंने पृथ्वी की रचना की। ऐसा उसी को देव भगवान को सब जगह लाकर कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर ही सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति? परमेश्वर से कर्तृत्वात् शक्यम वक्तुम परमेश्वरात् आकाशः सम्भूतः, उदाहरण दिया परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ, शक्यम से वक्तुम परमेश्वरात् अनलः, परमेश्वर से अनल तेज की उत्पत्ति हुई। ऐसा यदि त्वाकाशाद् वायोर्वायोस्तेजः इत्युक्त्वा तेजसो वायुः वायोः आकाशः इति ब्रूयात् भवेद् विरोधो न च एतत् अस्ति। कदाचित ऐसा कहते कि आकाश से वायु, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उल्टा अगर कोई बोल देता या श्रुति कहती क्या तेजसो वायु, तेज से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से आकाश की, तब तो विरोध होता। क्रम में कहाँ विरोध है? अरे तेज से जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कहने पर भी क्रम तो ठीक ही बताया ना। ऐसा तो नहीं कहा कि पृथ्वी से जल की उत्पत्ति, जल से तेज की उत्पत्ति या पृथ्वी से तेज की उत्पत्ति, ऐसा तो नहीं कहा। तो वहाँ तीन भूतों का नाम लेने पर भी क्रम में तो उलट फेर नहीं हुआ ना। वहाँ पांच भूतों का नाम लेने पर भी, इसका मतलब क्रमशः ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी से जल उत्पन्न हो जाता है, जल से तेज उत्पन्न हो जाता है, उल्टी गंगा नहीं बहाते। तस्माद् अमूषाम अविवादा श्रुतीनाम, अतः सृष्टि को लेकर भी अविवाद ही है, श्रुतियों में विगान नहीं है, यह सिद्ध होता है। एवं स इमान् लोकान् असृजत् इत्यक्रमाभिधायन्यपि श्रुतिरविरुद्धा। स इमान् लोकान् असृजत्, उसने इन सब लोकों की संरचना की, असृजत् इन सब लोकों की संरचना की। इससे लगता है कि युगपत सारी सृष्टि हो गई, लेकिन यहाँ भी क्रमाभिधायिन्यपि श्रुति अक्रमाभिधायिन्यपि श्रुति अविरुद्धा। अक्रम का वर्णन माने क्रम से वर्णन न करने पर भी श्रुति में कोई विरोध नहीं आया। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, बस यहाँ से कटक पहुँच गया। अब बीच के क्रम का नहीं वर्णन है तो क्रम अभिमत है या नहीं? क्रम तो अभिमत है ही, पहुंच गया तो बीच की घाटी पार करके ही पहुंचा यूं। बस यम भुवनेश्वर से अब वायुयान पकड़ा, बम्बई पहुंच गया। अब बम्बई तो पहुंच गए, लेकिन बीच में क्या, बीच में जितनी घाटियां थी, यान द्रुत गति से सही, क्रम का उच्छेद कहाँ किया यान ने? पहुंचने में जो क्रम चाहिए, जो मार्ग उसके लिए निर्धारित था,
उसी से तो वायुयान पहुंच गया बम्बई। अब वायुयान का आलम्बन लेने वाला बम्बई पहुंचा, तो जहाँ पर क्रम का वर्णन नहीं है वहाँ भी क्रम सन्निहित है ही। सीधे कटक पहुंच गया भाई, यहाँ से चला कटक पहुंच गया। बस यहाँ से क्या है, पुरी में ट्रेन पकड़ा, कलकत्ता पहुंच गया। कोलकाता पहुंच जाओ, ट्रेन क्या उड़ के भी जाएगी ट्रेन, तो क्रम तो बनाना ही पड़ेगा क्या। हवाई जहाज से पहुंचे तो भुवनेश्वर से, और रेल से पहुंचे तो, बस से पहुंचे तो, पैदल से पहुंचे तो, पहुंचने में जो क्रम निर्धारित है उस क्रम को तो का उच्छेद नहीं हुआ। द्रुत गति से करो तो और द्रुत गति से करो तो क्रम भंग कहाँ हुआ। कहने के लहजे में अंतर हुआ या क्रम में ही अंतर पड़ गया। कहने के ट्यून में लहजे में अंतर पड़ने पर भी क्रम में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसा ही स्वव्यापार अविधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निरुणद्धि ते तु यथा क्रमावस्थिता एवा क्रमेण उच्यन्ते। ऐसा ही स्वव्यापार अविधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निरुणद्धि। यह जो सृष्टि परक श्रुति है, नाभिधेयानाम, अविधेय माने होता है पदार्थ, अविधान माने नाम। अविधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानाम क्रमं निरुद्धति। अविधान माने नाम, अविधेय माने रूप पदार्थ। पद के लिए अविधान शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया है कहाँ, मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में। और पदार्थ के लिए अविधेय, वाचक वाच्य को ही अविधान अविधेय कहते, नाम रूप को ही अविधान अविधेय कहते हैं। ऐसे शब्द और अर्थ को ही अविधान अविधेय कहते हैं। तो शब्द एक, वाचक दो, नाम तीन, पद चार। इधर अर्थ, शब्द के साथ अर्थ, वाचक के साथ वाच्य लग जाएगा, अविधान के साथ अविधेय लग जाएगा ऐसा। और शब्द के साथ अर्थ लग गया, नाम के साथ रूप लग गया। नाम रूप अविधान अविधेय, वाचक वाच्य, शब्द अर्थ, एक क्रम से है। स्वव्यापारम अविधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निरुणद्धि। अविधान क्रम से कार्य की निष्पत्ति होने पर अविधेय के क्रम में भी तो कोई श्रुति क्या करती है, दखल नहीं देती, माने क्रम को भंग नहीं करती, रौंदती नहीं, निरुणद्धि, रौंदती नहीं, निरोध नहीं करती। अविधान क्रम है तो अविधेय में क्रम है ना। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये अविधान का क्रम हुआ। और आकाश भूत, वायु भूत, तेज भूत, जल भूत, पृथ्वी भूत, ये अविधेय का क्रम हो गया। नामक क्रम से अर्थक क्रम की संरचना हो गई। तो दोनों में क्रम है ना, क्रम तो कहीं भंग नहीं हुआ ना। ते तु यथा क्रमावस्थिता एवा अक्रमेण उच्यन्ते। अक्रमेण कहने पर भी क्रम का विरोध नहीं हुआ। यहाँ से चला, दिल्ली पहुंच गया, बस पुरी में बैठा, दिल्ली पहुंच गया। राजधानी एक्सप्रेस में भुवनेश्वर में बैठा और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच गए, यहाँ क्रम का तो कोई नाम नहीं लिया गया, तो क्रम को रौंद दिया गया क्या। अरे यान के चलने का जो क्रम है, रेल के चलने का जो क्रम है, वायुयान के चलने का जो क्रम है, उसी क्रम से पहुंचा। क्रम तो अंडरस्टूड है ना, क्या अंतर्निहित क्रम तो हो ही गया। गंतव्य तक पहुंच गए तो गमनक क्रिया में जो क्रम है उसका भंग कहाँ से हुआ, नहीं हुआ। यथा क्रमवंती ज्ञानानि जानातीति तदेव अधिगान तदेव अभिगानम।
जिस प्रकार क्रम से ज्ञान की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई विज्ञान की स्थिति नहीं है। शब्द क्रम के अनुसार अर्थक क्रम बैठ जाता है। क्रमशः नाम लें तो नाम लें, युगपत सृष्टि की संरचना का वर्णन करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ युगपत बनाने की बात है या बनने की, वहाँ भी क्रम का उच्छेद नहीं समझना चाहिए। केवल वर्णन की शैली में भेद है। कार्य की निष्पत्ति, कार्य की क्रमिक निष्पत्ति में कोई विज्ञान नहीं है। अभ्युपेत्य तो विज्ञानम उच्यते षष्ठौ खल्वे तद विज्ञानम। अब अर्धांगीकार या तुष्यत दुर्जनन न्याय से कदाचित सृष्टि के क्रम में मतभेद मान भी लो तो भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। सृष्टा के स्वरूप निर्धारण में या परमात्मा के स्वरूप निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती नहीं। अभ्युपेत्य तो विज्ञानम उच्यते सृष्टौ खलु एतद् विज्ञानम। सृष्टि में विज्ञान है या सृष्टा में ही विज्ञान हो गया? सृष्टि में विज्ञान है तो रहने दो। सृष्टा तो सर्ववेदांत वाक्य स्वनुस्यूत परमेश्वर प्रतीयते। सृष्टा तो समग्र वेदांत वाक्यों में अनुगत परमेश्वर ही परिलक्षित होता है। नात्र श्रुति विज्ञानम मात्रयाप्यस्ति। श्रुति में तनिक भी, मात्रा तनिक भी, तनिक बढ़िया अर्थ है, तनिक भी तो कोई विज्ञान नहीं है। एक स्वर से सभी श्रुतियां मुक्त स्वर से परमात्मा को सृष्टा के रूप में ख्यापित करती हैं। सृष्टा के स्वरूप में कोई विगीति नहीं है। न सृष्टि किंचित विज्ञानमस्ति न च सृष्टि विज्ञानम षष्ठ तदधीन निरूपणे विज्ञानम आवहतीति वाच्यम। अब यह जो कहा तटस्थ लक्षण परमात्मा का सृष्टि के ऊपर निर्भर है। यह तो वायुवानी भूतानी जन्माद्य से यतः, जिस पर निर्भर है वही डमाडोल है, तो सृष्टा पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। सृष्टि मान के सृष्टा की बात कही जा रही है ना। सृष्टि परक श्रुतियों में जब मतभेद है तो विज्ञान है, तो उस विज्ञान का सर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा जो कि सृष्टा है उस पर भी पड़ेगा। ये कहा तो कहते नहीं। न तो सृष्टि विज्ञानम षष्ठ तद अधीनत्वा निरूपणे, क्योंकि सृष्टि के अधीन सृष्टा का निरूपण है। सृष्टि के अधीन सृष्टा नहीं है, पर सृष्टि के अधीन सृष्टा का निरूपण है। षष्ठी संज्ञा है। विज्ञानम आवहतीति वाच्यम। विज्ञान प्राप्त है ऐसा नहीं कह सकते। न ये षष्ठित्व मात्रेण उच्यते अपितु सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मेत्यादिना रूपेण उच्यते षष्ठा। क्योंकि वेदांतों में अगर केवल तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का ही वर्णन अभिमत होता तब तो सृष्टि में गड़बड़ी होने से, सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों में विज्ञान होने से सृष्टा पर उसका असर पड़ता। लेकिन यहाँ तो स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म बैठा हुआ है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। उसका तो सृष्टि से कोई संपर्क संबंध है ही नहीं। जब स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म सिद्धि हो ही रही है, सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ब्रह्म की सिद्धि तो हो ही गई ना। तटस्थ लक्षण लक्षित न सही तो स्वरूप लक्षण लक्षित, मुख्य तो स्वरूप लक्षण लक्षित ही है। क्योंकि शाखा चंद्र न्याय से सृष्टि चूंकि परिलक्षित हो रही है, तो सृष्टि जो व्यवस्थित है मन के द्वारा भी अचिंत्य रचना संपन्न है सृष्टि, उसका आलंबन लेकर शाखा चंद्र न्याय से हम सृष्टा को सिद्ध करते हैं। फिर सृष्टा के निरुपाधिक स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तब स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद तत्व की सिद्धि होती है। क्या सृष्टा कहने की जरूरत क्या है? भागवत में बहुत बढ़िया है। सृष्टित्व आदि कर्तृत्व आदि का आधान करने के लिए परमात्मा को सृष्टा नहीं कहा जाता। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति साधक के हृदय में हो सके,
क्योंकि सृष्टि परिलक्षित है और व्यवस्थित है, अचिंत्य रचना संपन्न है, इसका कोई विवेक जानाति क्षति करोति माने ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्ति संपन्न कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता देवदत्त यज्ञदत्त कोई जीव हो नहीं सकता, जीवन मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन मुक्त तो बाद में हुआ है, सृष्टि तो पहले से पड़ी हुई है। और सृष्टि आदि के व्यापार को छोड़कर ही कोई जीवन मुक्त होता है। ब्रह्मसूत्र में आया न, जीवन मुक्त हो जाओ कुछ भी हो जाओ, लेकिन जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा तो तुम नहीं हो सकते हो। माने मोक्ष कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा, कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन समग्र ऐश्वर्य से संपन्न तो मायोपाधि परमात्मा ही होंगे, क्योंकि जीवन मुक्त के जीवन में भी तो अविद्यालेश बनी रहती है और सृष्टि तो पहले से है, उसका शरीर भी तो सृष्टि के अंतर्गत है। इसीलिए कहा कि सृष्टा परमात्मा को पकड़ लिया, तब अब औपाधिक स्वरूप उसका खिसका दिया, तो निरुपाधिक स्वरूप जो बचा वही परमात्मा का वास्तव रूप है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का आधान करने के लिए सृष्टि परक श्रुतियां नहीं है। सृष्टि परक श्रुतियां उसके कर्ता के प्रति आस्थान्वित करके अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित जो परमात्मा है उसके बोध में सन्निहित है। नहीं ऐसा षष्टित्व मात्रेण उच्यते अपितु सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादिना रूपेण उच्यते षष्टा। षष्टा का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सद्घन चिद्घन आनंद घन ही है, सच्चिदानंद ही है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण तो हमारा विद्यमान है। तच्चास्य रूपम सर्व वेदांत वाक्यानाम अनुगतम, वह जो षष्टा का स्वरूप भूत वर्णन किया गया है सभी वेदांतों उपनिषदों में एक समान ही है। स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई विज्ञान नहीं है, केवल गुणोपसंहार न्याय से संकलन करना पड़ता है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, यहाँ पर सत्य का प्रयोग नहीं किया गया, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। और जहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है वहाँ आनंद का प्रयोग नहीं किया गया, अनंत का प्रयोग किया गया। तो गुणोपसंहार कहीं कहीं सच्चिदानंद मात्रम सच्चित आनंद तीनों का वर्णन कर दिया गया। तो गुणोपसंहार न्याय से कहीं सत का प्रयोग है, कहीं चित का प्रयोग है, कहीं आनंद का प्रयोग है, कहीं अनंत का प्रयोग है। तो अनंत अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म है, यह सिद्ध होता है। कहीं एक मेवा द्वितीयम सजाति विजाति स्वगत वे शून्यता का वर्णन है, इसको गुणोपसंहार न्याय कहते हैं। एक व्यापारी व्यापार करता है, हर वस्तु में लाभ हानि का आकलन करता है, अंत में बैठकर पूरे व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई इसका निर्णय लेता है। ऐसे गुणोपसंहार न्याय से किसी शाखा ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये किया, सब मिलाकर के क्या हुआ। जैसे शमदम प्रतिचिक्षा श्रद्धा समाधान, एक में 5 का नाम है, एक में 5 का नाम है, एक के नाम में अंतर है, पांचों दोनों श्रुतियों को मिला दिया तो सत्य संपत्ति हो गई। शमदम प्रतिचिक्षा श्रद्धा समाधान गुणोपसंहार न्याय ऐसा। एक में एक नाम नहीं है, एक में अतिरिक्त एक नाम है, दोनों को मिला लिया तो 5 के स्थान पर 6 की सिद्धि हो गई। तो गुणोपसंहार न्याय से हम स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म को सच्चिदानंद, अनंत सच्चिदानंद, अद्वितीय सच्चिदानंद या सच्चिदानंद घन समझ सकते हैं। तज्ज्ञानम च फलवत, अब ब्रह्म ज्ञान फलवत है, क्योंकि फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, एक नियम है मीमांसा का। फलवत सन्निधौ व फलम तदंगम, किसी के फल का वर्णन है, अमुक के फल का वर्णन है, अमुक के फल का वर्णन नहीं है।
तो स्वतंत्र उसका फल नहीं होता, क्या अमुक के संग से उसका फल होता है। यह हुआ फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फलवान का अंग बनकर फलवान बन जाएगा अंगी, जिसके फल का वर्णन है वो बन जाएगा अंगी, जिसके फल का वर्णन नहीं है वो बन गया अंग। अब उसके द्वार से क्या हो गया, उससे मिल करके उसके द्वार से फल मिल गया। तो सृष्टि परक श्रुति का स्वतंत्र फल नहीं है। स्वतंत्र फल का जहाँ वर्णन है वहाँ तो रोना ही रोना है। द्वितीयाभिनिभलम भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् द्वितीयाद् वै भयम भवति मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। सृष्टि का स्वतंत्र फल तो रोना है दुख ही दुख है। भवसागर से मुक्त होना कहाँ है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है, सृष्टि विज्ञान का फल तो मोक्ष नहीं है। तो सृष्टि विज्ञान मोक्ष में कब हेतु है, सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक पहुंच जाए और सृष्टा का आलम्बन लेकर निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुंच जाए, तब सृष्टि का प्रकारांतर से मोक्ष में उपयोग बन गया। सीधे सृष्टि का फल तो दुख ही है, जो कि दुख पुरुषार्थ नहीं है, हमको अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मवेदापनोति परम फल क्या है, ब्रह्मवेदता परम फल को प्राप्त होता है, मोक्ष को। ताकि शोक आत्मवेद आत्मवेदता शोक को तर जाता है। ये सब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल तो दिया गया पुरुषार्थ। सृष्टि विज्ञान का स्वतंत्र फल क्या होगा, जन्म मृत्यु के अनादि अश्र परंपरा का अनुच्छेद, यही तो होगा ना। इसलिए अफल है, सृष्टि विज्ञान अफल है और परमात्म विज्ञान सफल है। अतः फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, यह नियम चरितार्थ। सृष्टि ज्ञान से तो न फलम श्रूयते तेन फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम इति। सृष्टि विज्ञानम सृष्टि ब्रह्म विज्ञानांगम। सृष्टि का विज्ञान जो है, सृष्टा जो ब्रह्म तत्व है उसके विज्ञान का अंग है, अंग है यह। तो अंगी के फल का वर्णन होता, अंग के फल का वर्णन नहीं होता। क्या पुत्रेष्टि याग में एक एक आहुति देते जाएंगे, लेकिन अंत में जब पुत्रेष्टि याग की पूर्णता होगी उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ना। बाकी एक एक आहुति क्या है, महाप यज्ञ में पूर्णाहुति के अंग बन करके फिर वो पुत्र रत्न में विनियुक्त या प्रयुक्त है। ऐसे ही सृष्टि विज्ञानम षष्टि ब्रह्म विज्ञानांगम। षष्टा जो ब्रह्म है उसके विज्ञान का अंग है सृष्टि विज्ञान। तदनुगुणम सद ब्रह्म ज्ञानावतारोपयो तारोपायतया यावत्। तदनुगुणम माने जिससे सृष्टि का उपयोग कैसे करें, जिससे सृष्टा परमात्मा तक हम पहुंच सकें और सृष्टा का आलम्बन लेकर निरुपाधिक परमात्मा तक हमारे मन की गति हो सके। सृष्टा से कुछ लेना देना नहीं तो मरते रहो गलते रहो, यही फल मिलेगा और क्या। ब्रह्म ज्ञान के अवतरण की योग्यता पैदा करने में, उत्पन्न करने में सृष्टि विज्ञान सन्निहित है। गौड़पादाचार्य जी का शब्द ले लिया, उपाय सोवताराय अग्निस्फुल्लिंग मृत घट आदि का, नख निकंतन आदि का वर्णन है। तो तरह तरह से सृष्टि का वर्णन है, उदाहरण भी भिन्न भिन्न हैं। इन सब का तात्पर्य है कि सृष्टा परमात्मा में हमारी बुद्धि अवतीर्ण हो सके। सृष्टा के विज्ञान में सृष्टि विज्ञान का अंतर्भाव है। स्वतंत्र सृष्टि विज्ञान से पुरुषार्थ माने मोक्ष की सिद्धि असंभव है। तथा च श्रुति अन्येन सौम्य शुंगेन अपो
मन्विच्छा इत्यादि न। छांदव श्रुति कहते हैं अब कैसे चलेंगे, जैसे लिफ्ट का आलम्बन लेकर क्या होता है, नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ी का जीने का आलम्बन लेकर नीचे से ऊपर 10 मंजिल या ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार उपादेय का आलम्बन लेकर उपादान पर, फिर उत्तर उपादान जो है की अपेक्षा पूर्व उपादान उपादेय हो जाएगा। इस प्रकार चरम उपादान कौन होगा, सत। पृथ्वी का आलम्बन लेकर कहाँ पहुंच गए, जल तक। जल का आलम्बन लेकर कहाँ पहुंच गए, तेज तक। तेज का आलम्बन लेकर पहुंच गए वायु तक। वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक। आकाश का आलम्बन लेकर ब्रह्म तक पहुंच गए, सत तक पहुंच गए, आत्मा तक पहुंच गए। यहाँ आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त अव्यक्त तक पहुंच गए। अव्यक्त का आलम्बन लेकर अक्षर अव्यक्त सनातन अव्यक्त गीता का 8वां अध्याय ब्रह्म तक पहुंच गए। और सृष्टि ने क्या किया, सष्टा तक पहुंचा दिया। और बहुत बढ़िया है। अन्नाद भवन्ति पर्जन्य पर्जन्य अन्नाद भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभवः। और परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई। वेद से यज्ञ की सिद्धि हुई, यज्ञ से अपूर्व संज्ञक कर्म की सिद्धि हुई, उससे वर्षा की सिद्धि हुई, वर्षा से अन्न की सिद्धि हुई, अन्न से किसकी सिद्धि हुई, सप्त धातुओं की सिद्धि हुई। सप्त धातुओं का पर्यवसान क्या हुआ, लाला लाली। नीचे की ओर गिरेंगे तो कहाँ जाके, लाला लाली बनना बनाना। किसी का लाला होके जन्म लिया, किसी की लाली होके जन्म लिया, किसी को लाला होके जन्म दिया, किसी को लाली होके जन्म दे दिया, किसी को लाला बना दिया, किसी को लाली बना दी, बाप बन गए ना। किसी का लाला बन गए, किसी के लाली बन गए। नीचे खिसकने में पुनर्भव। और फिर क्या किया, परमात्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि का आलम्बन लिया। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना यज्ञो वै विष्णु। अब नीचे की ओर चलें तो क्या होगा, कर्म का विषय। कर्म का विषय सृष्टि को बनाया तो पुनर्भव में अंतर्भाव हो गया। अब कर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, वेद से। वेद की अभिव्यक्ति किससे हुई, ब्रह्म से। कर्म का लक्ष्य बना दिया कर्ता ने ब्रह्म को, तो बीच में कौन सी घाटी रही, वेद एक ही घाटी रही ना। अक्षर परमात्मा से वेद, वेद से यज्ञ आदि शास्त्र सम्मत कर्म। अब हमने कर्म का ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, कर्म का कर्ता ने लक्ष्य बना दिया ब्रह्म, तो बीच में वेद की एक घाटी रही या नहीं, वेद रूप एक घाटी रही। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता का 6वां अध्याय। उसमें भी 1,00,000 मंत्रों में 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक। तो 16 और 4 कितने हो गए, 20% वेद हमारे पास प्राप्त हो गए। कर्म का लक्ष्य ब्रह्म को बनाते ही उपासना परक 16%, ज्ञान परक 4%, अंत में 4% भी 4 महावाक्य के रूप में प्राप्त हो गए। 4 महावाक्य भी 1 महावाक्य के रूप में प्राप्त हो गया। 1 महावाक्य भी एकाक्षर ब्रह्म प्रणव के रूप में प्राप्त हो गया। प्रणव ने प्रणवो धर्म सरो ही आत्मा ब्रह्म तक पहुंचा दिया। तो कर्म का लक्ष्य अगर नीचे गया तो बेटा बेटी उत्पन्न हो, उत्पन्न करो। कर्म को ऊपर की ओर ले दिया, बीच में एक घाटी पार करनी पड़ेगी। क्या यही कहते, सृष्टि को जोड़ दीजिए ऊर्ध्वमुख। सृष्टि को ऊर्ध्वमुख करेंगे तो पृथ्वी से पानी की ओर, पानी से प्रकाश की ओर, प्रकाश से पवन की ओर, पवन से आकाश की ओर, आकाश से फिर किसकी ओर चले गए, परमात्मा तक पहुंच गए। और नहीं तो फिर लाला लाली बनिए, लाला लाली बनाते रहिए। जनसंख्या कम है, बढ़ाते रहिए। यही हुआ। हाँ, क्या कह रहे,
क्या कह रहे हैं? किसकी? क्या कहते हैं? विधा। कोई भी उपादेय होता है उसका मौलिक रूप उपादान होता है। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। तो सविशेष से निर्विशेष की ओर ये विधा है। 5 गुण वाली पृथ्वी से 4 गुण वाले जल की ओर, 4 गुण वाले जल से, 3 गुण वाले तेज की ओर, 3 गुण वाले तेज से, 2 गुण वाले वायु की ओर, 2 गुण वाले वायु से, 1 गुण वाले किसका? आकाश की ओर। अब एक से एक घटा देंगे तो निर्गुण परमात्मा तक ये विधा हो गई ना। क्या हो गए? कितनी विधा हो गई? पृथ्वी को पानी तक पहुंचाइए, पानी को अपने पृथ्वी पानी को पहुंचाइए मन से, पानी को तेज तक, तेज को वायु तक, वायु को आकाश तक, आकाश से सीधे ब्रह्म तक। अब क्या करें? 5 को 4 तक, 4 को 3 तक एक ऋण करते जाइए, इधर 1 गुण घटाते जाइए, इधर 1 ऋण करते। 5 - 1 = 4, 4 - 1 4 ऋण 1 3, 3 ऋण 1 2, 2 ऋण 1 1, 1 ऋण 1 0। शून्य मानो निर्विशेष। वहां एक भी गुण नहीं, शब्द नामक गुण हटा दीजिए तो रह गया ब्रह्म। क्या? यह निर्विशेष, सविशेष से निर्विशेष की ओर। यही हुआ ना, कार्य से कारण की ओर। अब विशेषता बढ़ाते जाइए, मरते जाइए। व्यवहार में जितना विशेष होंगे, सगुण होंगे, उतना लोग मानेंगे, उतना पूजेंगे। परमार्थ में जितना निर्विशेष होंगे उतनी गति होगी। व्यवहार में पूजने के लिए विशेषता चाहिए। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। क्या हुआ? ऐसा आदमी लाओ पीर का काम करे। पीर जानते ना? पीर पैगंबर, पीर बवर्ची। क्या हुआ? हाँ, भोजन करने वाला। बवर्ची किसको कहते हैं? भिष्टी, बाहर झोंकने वाला। खर माने गधा, माल ढोने वाला। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिष्टी खर। गुरु भी बन जाए, सेवक भी बन जाए, भार भी ढोले। बुरा न मानो, ब्राह्मण में सारे लक्षण होना चाहिए। वहां भी पूजा ले, और भार भी ढोले, रसोई भी बना ले। आप स्वयं पाकी है तो ब्राह्मण में सारा गुण होना चाहिए। तो व्यवहार में ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिष्टी खर। कौन कहते थे? हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। देखो, ब्राह्मण को पीर बवर्ची भिष्टी खर सब होना चाहिए। मतलब व्यवहार में जो जितना सगुण होगा, जितनी विशेषता होगी, उतना पूजेगा। और परमार्थ में विशेषता जितनी छोड़ता जाएगा उतनी ही वो सूक्ष्म गति होती जाएगी। तो दोनों का महत्व है या नहीं? सबसे अंतिम कार्य है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी की विशेषता क्या है? 5 गुण है। और निर्विशेषता चली गई तो ब्रह्म चला गया। इसलिए यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में गति होने के लिए क्या चाहिए? व्यवहार में जितनी विद्या कला चाहिए ले दो। क्या? हमारे वो कहते थे, जज स्वामी थे ना, हाईकोर्ट के जस्टिस, सन्यासी हुए थे हमारे गुरु भाई। देखो, जो भी प्रवचन की कला नहीं है, लेखन की कला नहीं है, केवल संत हैं, अच्छे स्वभाव के, कौन पूछता है? रोटी दे दे, यही मुश्किल। पूछते कौन है मालूम है? झाड़ फूक जानते हो तो, प्रवचन जानते हो तो, क्या कला? केवल संत के बल पर पूजन तो रोटी मिल जाए, यही बहुत है। संत के साथ साथ प्रवचन भी करते, अच्छा लिखना भी जानते, शास्त्रार्थ भी करना चाहते, सरकार से भिड़ भी जाते। हाँ, लो फिर क्या चमत्कार को नमस्कार। तो व्यवहार में जितनी विशेषता होगी उतना ही पूजेंगे। परमार्थ में जितनी विशेषता होगी,
अंदर से निर्विशेषता की अवधि माने और बाहर से विशेषता की अवधि, वो किसमें है? भगवान में। सदैश्वर्य संपन्न है, आज आया न प्रवचन, पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञान, सविशेषता की पराकाष्ठा हो गए सगुण ब्रह्म, अनिर्विशेषता की पराकाष्ठा निर्गुण ब्रह्म, तटस्थ लक्षण लक्षित स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म। अब जिसके जीवन में दोनों है, क्या आजकल हमारे पीसी झारिया क्या करते हैं मालूम? हमको लेकर, हमने नहीं कोई सिखाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाते, उस पर हम इंजीनियरिंग पर बोलते हैं। अभी गए थे BHU में, अब बोला अरे इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, इंजीनियरिंग पर ऐसा बोलते हैं, को लिखने लग गए, सब जगह फैला दिया। अब गणित पर बुलवा देते हैं, कहीं पर वो मिसाइल जहाँ बनते वहाँ प्रक्षेपास्त्र पर बुलवा दिया, कहीं कृषि विश्वविद्यालय में ले गए पीसी झा, और कृषि विज्ञान पर हम बोलते हैं। हाँ, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब जैनी लगते बम्बई में, वहाँ ले गए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर। अच्छा, शंकराचार्य ये भी जानते, ये भी जानते, ये भी जानते हैं। अब लो पूरी के शंकराचार्य, और जब न कुछ बोलते थे ये सब, हम तो वही पहले भी जानते थे, ऐसा अभी भी जानते हैं। और अच्छा, गणित पर भी लिखते हैं, 11 ग्रंथ है गणित पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ लोग यहाँ आकर के सीखते हैं, ये भी बात है। अब निर्गुण बन के रहो, हाँ होंगे कोई। अब कहते पूरी के शंकराचार्य, अच्छा अब साहित्य पर लिख रहा हूँ, साहित्य भी जानते हैं, आयुर्वेद पर भी है, योग पर भी है, 9000 सूत्र है हमारे योग पर, कहाँ लिख के छोड़ दिया, सब संकलन करने के लिए समय है। अब लो जी, व्यवहार में जितना सविशेष दिखाओ अपने को, ये सब दिखाने का मतलब क्या? आचार्य के प्रति संसार की आस्था लुप्त हो गई। आचार्य अपनी उपयोगिता सिद्ध करें ताकि नेताओं का गुमान टूटे। हमको नहीं चाहिए पूजा प्रतिष्ठा, लेकिन जब होता है अच्छा, केवल जप वाले नहीं होते, मदारी नहीं होते इन सब विद्याओं में। अब ये प्रधानमंत्री आदि बाबा लोग हैं ना, अब हम कहते कश्मीर की समस्या पर बोलते हैं। अभी तो वार एसोसिएशन इलाहाबाद में, उसके तो आए थे ना, दीक्षा भी ले गए। वार एसोसिएशन इलाहाबाद में कानून पर बोले, कानून पर भी बोलते हैं लोग, और दिल्ली उड़ा दिया आदमी कानून के। अब उनके घर में जाकर, एशिया का सबसे बड़ा संस्थान जो वार एसोसिएशन है, वहां जाकर अच्छा कानून भी जानते लो। अब कहते भाई उनसे पार पाना कठिन है, तो पार पाना क्या कठिन है? हम तो पहले भी वही थे, 25 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, क्या अंतर पड़ गया? उस समय कोई इन संस्थानों में ले जाकर प्रवचन कराने वाला माध्यम नहीं था, हम भी चुप थे। जब देखा कि आचार्यों को कोई कुछ गिनता ही नहीं, तब ये सब जो प्रदर्शन तो है ना, प्रदर्शन क्यों है? आचार्य पर ध्यान दो। विश्वरूप तो तब भी थे ना जब शिलोंग से ब्रिटिश रहते थे, और जब वो पुरोहित हो गए तो विश्वरूप में क्या अंतर आया? लेकिन उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करवा दी देवताओं की। इसका मतलब व्यवहार में जितना सगुण उतना अच्छा, परमार्थ में जितना निर्गुण उतना अच्छा। भगवान में क्या विशेषता है? समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैराग्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, सदैश्वर्य, समग्र यश श्री, सदैश्वर्य संपन्न है भगवान, और निर्गुण भी है। तो दोनों आजकल आवश्यक है, सगुण और निर्गुण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रसाद पाइए।